तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो यार आज की वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए राउंड 3 की चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग। अब ऐसा क्यों? देखो यार, आपकी जो राउंड 3 की चॉइस फिलिंग वही सेम आपकी स्लाइडिंग राउंड में भी जाएगी, ठीक है। तो हमें इस हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है कि आपको राउंड 3 में कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए एंड उसके बाद फिर आप स्लाइडिंग में जा पाओ। बिकॉज स्लाइडिंग का यही क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास राउंड 3 में कोई सीट है तभी आप स्लाइडिंग राउंड में जा पाओगे, और स्लाइडिंग राउंड में जो जाएगा उसकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो राउंड 3 में जो आपकी चॉइस फिलिंग रही होगी वही सेम आपकी उसमें कंसीडर करी जाएगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। तो यार इस चीज को ध्यान से समझते हैं कि आपको राउंड 3 में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। देखो, अब मेरा क्या है कि मैं आप लोगों को राउंड 1 और 2 की जो कट ऑफ्स है मैंने खुद अपने बैठ के टाइम निकाल के आप लोगों के लिए पूरा लिखा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं पीडीएफ निकाल के आपको पता नहीं 36 या 40 पेज का कुछ था, इतना सारा पढ़ के दिखाता रहूं। तो इससे बेटर मैंने पूरा डिटेल में डिस्टिंग्विश करके लिखा है कि राउंड 1 में कितनी कट ऑफ्स गई थी, राउंड 2 में कितनी कट ऑफ्स गई थी। तो वो अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे करनी है। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा फटाफट से जाके कर दो, क्योंकि इसके बाद भी हम काफी सारे बच्चों से स्टूडेंट्स के रिव्यूज लेने वाले कॉलेज के रिगार्डिंग। अब फर्स्ट सेकंड ईयर में जब स्टार्ट आपकी कॉलेज जर्नी होती है तो उस टाइम पे आपको कॉलेज में इंटर्नशिप्स करनी होती है, या कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा नीडी होते हैं कि भैया हमें इंटर्नशिप्स करनी है, हमें कोई जॉब चाहिए, जल्दी से जल्दी फटाफट चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग में हम अपने सीनियर से, कॉलेजेस के सीनियर से बातचीत करेंगे कि भैया कॉलेज में आते ही आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कैसे ग्रैब करनी है, आप लोगों को आज की डेट में क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक डाउट काफी बच्चों को होता है कि भैया ईसी आज की डेट में हमें ऑप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो यार मेरा आंसर तो हाँ है। अब ये मेरा आंसर हाँ क्यों है? बिकॉज मुझे पता है कि इन फ्यूचर वीएलएसए का बहुत ज्यादा डिमांड है, बट काफी बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो इसके लिए भी हम एक टीचर से काफी ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। ईसी के टीचर है, बहुत पुराने प्रोफेसर है, तो उनसे बात करेंगे तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। एंड साथ के साथ आप लोगों के लिए ऐसे भी कुछ सीनियर्स के साथ हम वीडियोस ला रहे होंगे जो यूट्यूब पे आप लोगों के लिए काफी हेल्प कर रहे हैं। तो उन्हीं के साथ एक पॉडकास्ट करेंगे, उनसे जानेंगे कॉलेजेस के बारे में, लाइक आपके डीटीयू एनएचयूटी के पास आउट ही स्टूडेंट्स है वो, एंड आज की डेट में वो काफी बच्चों की हेल्प भी कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो जिसने भी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से जाके कर दो। एंड भाई लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बनाने के लिए मेहनत काफी लगी है, बिकॉज राउंड 1 और 2 की कट ऑफ्स निकालने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करता हूं आप लोगों के सामने कट ऑफ वाला सिनेरियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत आ रही है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख आपकी कोई भी रैंक है, एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए मैंने गूगल फॉर्म का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको जाके भर दो। इनकी टीम विद इन 24 आवर्स में आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी एंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग समझा देगी आपको कैसे अपनी रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है। तो वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट से जाओ गूगल फॉर्म का लिंक भरो एंड चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। अब स्टार्ट करते हैं बीपीआईटी। अगर मैं बीपीआईटी की बात करूं भैया, तो बीपीआईटी में राउंड 1 में यहाँ पे देखो, मैं जो ऊपर फर्स्ट जो कॉलम होगा वहां पे मेरा लिखा होगा दिल्ली, एंड सेकंड कॉलम में मैंने आउटसाइड। अगर मैं जो पीडीएफ डालूंगा तो उसमें ऐसे करके समझ जाना, ठीक है। तो सीएसई वालों को राउंड 1 में अगर मैं बात करूं दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को, तो 1,19,838 तक आपको सीएसई देखने को मिल रही थी। एंड वही अगर मैं राउंड 2 अभी जो कट ऑफ आई है राउंड 2 की उसकी बात करूं तो आपको 1,43,154 रैंक तक आपको सीएसई देखने को मिली है, बट वो दिल्ली वाले बच्चों के, दिल्ली जनरल। अगर मैं आउटसाइड वालों की बात करूं राउंड 1 में, तो उसमें 55,000 अप्रॉक्स आपको सीट देखने को मिली थी। एंड अभी की बात करूं राउंड 2 में, तो भैया 68,109 रैंक तक बच्चों को यहाँ पे सीएसई देखने को मिली है, बट ये है आउटसाइड वाले। अब सीएसई डीएस डेटा साइंस की बात करूं तो राउंड 1 की जो थी 1,27,970 थी, एंड वही राउंड 2 में इस बार की जो कट ऑफ आई है वही आपको 1.5 लाख तक आपको यहाँ पे सीएसई देखने को मिल गई है। एंड वही अगर मैं आउटसाइड वालों की बात करूं तो आउटसाइड वालों को सीएसई डीएस राउंड 1 में 57,702 के अप्रॉक्स देखने को मिली थी, एंड राउंड 2 में भाई वो बढ़ के 70,000 तक पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। देखो मैंने सीएसई डीएस की बता दी थी, अब मैं आईटी की बता दूं। आईटी में राउंड 1 में दिल्ली वालों को 1,40,000 तक आपको देखने को सीट मिली थी, एंड अब राउंड 2 में 1,65,000 तक आपको यहाँ पे सीट देखने को मिली है। आउटसाइड की बात करूं तो 62,000 तक आपको यहाँ पे सीट देखने को मिली थी राउंड 1 में, एंड राउंड 2 में 73,960 तक आपको यहाँ पे सीट देखने को मिली है आईटी में। अगर मैं यही ईसी की बात करूं तो भैया ईसी में राउंड 1 में दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को 1,85,000 के अप्रॉक्स आपको सीट देखने को मिली थी, एंड वही अगर मैं राउंड 2 में बात करूं तो ये आपकी 2,17,000 तक आपको ईसी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो रैंक्स जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होकर आपको सीट्स मिल रही है। तो थोड़ा वेट कर लो, अगर आपको राउंड 3 तक भी नहीं मिलता देन उसके बाद आपके पास स्पॉट राउंड का भी काफी अच्छा एक ऑप्शन रह जाता है, ठीक है। अब मैंने बीबीआईटी का एक्सप्लेन कर दिया। बीबीसीए की बात करें तो बीबीसीए में आपकी सीएसई की बात करूं तो राउंड 1 में दिल्ली वाले बच्चों को 1,11,000 के अप्रॉक्स आपको सीट देखने को मिली थी, वही इस बार 1,37,000 तक आपको सीट देखने को मिली है, वो भी सीएसई में। सीएसई एएमएल की बात करें तो भैया 1,22,000 के अप्रॉक्स आपको राउंड 1 में दिल्ली वालों को देखने को मिली थी, एंड राउंड 2 में 1,45,000 के अप्रॉक्स आपको दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को सीट्स देखने को मिल रही है। आउटसाइड की बात करें तो आप नीचे आप
देख सकते हो 60,000 एंड यहाँ पे 71,000 के अप्रॉक्स आपको सीट देखने को मिली है। अब मैं आईटी की बात करूं तो भैया आईटी में 1,29,000 तक आपको राउंड 1 में दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को देखने को सीट मिली थी एंड वही राउंड 2 में बात करूं इस बार तो आपकी अप्रॉक्स 1.5 लाख तक आपको सीट देखने को मिली है आईटी में। नीचे आप देख सकते हो आउटसाइड वालों की 61,000 राउंड 1 में एंड 74,000 फॉर राउंड 2। ठीक है, अब ये बीबीसीओ की बात हो गई एंड हाँ बीबीसीओ की ईसी रह गई भैया। बीबीसीओ की ईसी में अगर मैं राउंड 1 की बात करूं 1,74,000 तक आपको सीट देखने को मिली थी। राउंड 2 में जो अभी रिसेंटली हुई है तो उसमें आपको 2,10,000 तक आपको ईसी देखने को मिली है। नीचे आप देख सकते हो आउटसाइड वालों की 70,000 तक आपको राउंड 1 में मिली थी एंड राउंड 2 में 84,000 तक आपको सीट देखने को मिली थी। अखिलेश दास की बात करें तो एआईडीएस में भी राउंड 1 में 2,37,146 तक आपको सीट देखने को मिली थी एंड वही राउंड 2 में इस बार आपको 2,82,000 तक आपको सीट देखने को मिली है एंड वही अगर आउटसाइड की बात करें तो 88,000 फॉर राउंड 1 एंड 1,10,000 फॉर राउंड 2 आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स। एआईडीएस शिफ्ट 2 की बात करें तो भैया 2,45,000 तक आपको राउंड 1 में देखने को मिली थी एंड राउंड 2 में 2,92,000 तक आपको सीट देखने को मिली है। आउटसाइड की आप नीचे देख सकते हो। एएमएल शिफ्ट 1 की बात करूं, ठीक है, अब मैं राउंड 2 की आपको बताता जा रहा हूं, बाकी आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ठीक है, एएमएल की बात करूं तो इस बार आपकी कट ऑफ 2,86,000 तक गई है। लास्ट आप देख सकते हो 2,37,000, तो काफी ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को यहाँ पे भी मिला है। एएमएल शिफ्ट 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे इस बार आपको 2,94,000 आपको राउंड 2 में देखने को मिला एंड वही आप राउंड 1 में आप देख सकते हो 2,47,000। आउटसाइड वाले देखो नीचे लिखा हुआ है, आप आराम से बैठ के वीडियो पॉज करके देख लेना, साथ के साथ इसका मैं पीडीएफ आपको मेंशन कर दूंगा, आराम से देख लेना। ठीक है, एंड सीएस की बात करूं कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इसमें डिफरेंस है, कंप्यूटर साइंस अलग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अलग है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग है, बट पढ़ाई सारी तीनों में एक ही कराई जाती है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। माइनर सब्जेक्ट से डिफरेंस होते हैं। काफी बच्चों के ये डाउट्स आते हैं सीएस अलग है, सीएसटी अलग है, सीएसई अलग है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए कॉमन सा डाउट है, तो आप लोगों के लिए मैंने बता दिया। अगर मैं सीएस की बात करूं तो 2,36,000 तक आपको यहाँ पे देखने को सीट मिली है इस बार एंड अगर मैं सीएससी शिफ्ट 1 की बात करूं तो वही आपको 2 लाख तक आपको इस बार सीट देखने को मिली है एंड सीएससी शिफ्ट 2 की बात करूं तो 2,18,000 तक भी आपको यहाँ पे सीएससी की शिफ्ट करते हैं, सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। राउंड 2 में अगर बात करूं तो आपको 2,27,000 तक आपको यहाँ पे सीट देखने को मिली है इस साल एंड नीचे आप देख सकते हो आउटसाइड वाले बच्चों का। ईसी शिफ्ट 1 की बात करूं तो भाई इस बार आपको 3 लाख तक यहाँ पे राउंड 2 में सीट देखने को मिली है। आप राउंड 1 में देख लेना 2,48,000 तक आपको सीट देखने को मिली थी और इस बार आपको 3 लाख तक देखने को मिल रही है। ईसी शिफ्ट 2 की बात करूं तो 3,13,000 तक देखने को मिल रही है। शिफ्ट 2 में आप यहाँ पे देख सकते हो राउंड 1 में 2,64,000 पे बंद हो गई थी। आईटी की बात करूं तो भैया आईटी में 2,72,000 तक आपको यहाँ पे आईटी मिल जाती है एंड आईटी की शिफ्ट 2 की बात करूं तो आपको यहाँ पे 2,87,914 तक आपको यहाँ पे आईटी की शिफ्ट 2 देखने को मिल जाती है। तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा आपको शिफ्ट 2 भी मिल रही है तो उसको जरूर ऑप्ट कर लेना। आगे बात करते हैं 4th सेंचुरी की, तो 4th सेंचुरी की मैंने आपको बताई दिया, जीटीबी आईटी वो सेम ही है, बस इसमें जो सब्जेक्ट्स है, जो कोर्सेज है, उसकी क्या क्या रैंक गई है वो आपको बता दूं। सीएससी की बात करूं तो आपको 2.5 लाख तक आपको राउंड 2 में सीएससी देखने को मिली है। वही अगर मैं राउंड 1 की बात करूं तो 190 लाइक 191 तक यहाँ पे आपको बंद देख यहाँ पे आपको एंड वही राउंड 1 की बात करूं तो यहाँ पे 191 तक बंद हो चुकी थी। सीएससी डीएस की बात करूं तो आपकी 2,78,000 तक आपको यहाँ पे सीएससी डीएस देखने को मिल जाती है। सीएससी एआईएमएल की बात करें तो भैया एआईएमएल आपकी 2,61,450 तक आपको यहाँ पे राउंड 2 की कट ऑफ में देखने को मिली है। ईसी की बात करें तो भैया आपको 3,19,000 तक आपको यहाँ पे ईसी मिल जाती है एंड आईटी की बात करूं तो आपको वही 2,90,000 तक अगर आपकी रैंक है तो यहाँ पे आपको आईटी देखने को मिल जाती है। अब आगे बात करते हैं मेट की। भैया मेट में क्या सीन रहने वाला है, तो देखो मेट की अगर मैं बात करूं शिफ्ट 1 में आपकी जो राउंड 2 की कट ऑफ गई है सीएससी की वो आपकी 76,986 गई है एंड मैं शिफ्ट 2 की बात करूं तो 81,388 गई है। सीएसटी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक सीएस कंप्यूटर साइंस जो अखिलेश दास में देखने को मिलती है, सीएसटी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक होती है सीएसई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो जो बाकी आपको सारे कॉलेज में देखने को मिलती है। तो सीएसटी वाले कॉलेज में आपको देखने को मिल जाती है जिसकी राउंड 2 की कट ऑफ गई है 95,000 के अप्रॉक्स, तो आपकी रैंक अगर इसके आसपास है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। सीएसईएआई की बात करें तो भाई 85,000 तक आपको सीट देखने को मिल जाती है। सीएसईएआईएमएल की बात करें, बिकॉज देखो एआई एक अलग है, एआईएमएल मशीन लर्निंग उसके साथ जुड़ गए तो ये अलग है। इसकी रैंक अगर मैं बात करूं कट ऑफ तो 81,869 तक आपको यहाँ पे एएमएल देखने को मिल जाती है। डीएस डेटा साइंस की बात करें तो भी आपको 89,825 रैंक तक आपको ये डीएस मिल जाती है इस कॉलेज में। ईसी की बात करें तो भैया 1,26,000 तक आपको यहाँ पे ईसी भी देखने को मिल जाती है। आईटी की बात करूं तो भैया आपको 1,72,000 तक यहाँ पे आपको आईटी देखने को मिल जाती है। आईटी इंजीनियरिंग एक आईटी अलग है, आईटीई इंजीनियरिंग अलग है, ठीक है, होता सारा सेम ही है, बस एज अ काइंड ऑफ
सीट्स हमारी इंक्रीज करने के लिए एंड थोड़े बहुत माइनर सब्जेक्ट्स के चेंजेस होते हैं, ठीक है। ITE की बात करूं तो आपको यहाँ पे 1,13,000 तक यहाँ पे आपको IT देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको IT या ITE भी मिले तो यार इन चीजों को जरूर ऑप्ट करना। अगर मैं MSIT सूरजमल की बात करूं तो भैया शिफ्ट 1 की अगर CSE की बात करें तो 1 लाख तक आपको CSE देखने को मिल जाती है। CSE की शिफ्ट 2 की बात करूं तो आपको वही 1 लाख के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे CSE शिफ्ट 2 भी देखने को मिल जाती है। EC की बात करूं तो भैया 1,62,000 तक आपको EC देखने को मिल जाती है। इसकी शिफ्ट 2 की बात करूं तो भैया 1,69,000 तक आपको यहाँ पे EC देखने को मिल जाते हैं। IT की बात करूं 1,23,000 तक यहाँ पे आपको IT शिफ्ट 1 मिलती है एंड शिफ्ट 2 की बात करूं 1,27,000 तक यहाँ पे आपको IT शिफ्ट 2 देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये काफी सारे कॉलेजेस की बात हो गई। अब इसके बाद आता है USAR। आर की बात करो AIDS की तो भैया 1 लाख तक आपको यहाँ पे AIDS देखने को मिल जाती है। AIML की बात करो तो 1,14,000 तक आपको AIML देखने को मिल जाती है। AR ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की बात करो तो भैया 1,56,000 तक आपको राउंड 2 में यहाँ पे AR देखने को मिल जाती है। IIoT की बात करूं तो 1,74,000 तक आपको यहाँ पे IoT देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं USICT आपका मेन कैंपस की बात करूं तो CSE की बात करूं 45,000 तक यहाँ पे आपको CSE देखने को मिल जाती है। EC की बात करूं तो भैया 69,000 तक आपको यहाँ पे EC दिख जाती है। IT की बात करें तो 56,000 तक यहाँ पे आपको IT देखने को मिल जाती है। CSE AI की बात करूं तो 45,488 रैंक तक आपको यहाँ पे CSE AI जो यहाँ पे न्यू ब्रांच है, ये CSE AI एंड CSE DS दो न्यू ब्रांचेस है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाती है। CSE DS की बात करें तो 49,870 रैंक तक कट ऑफ तक इस बार आपको यहाँ पे CSE DS देखने को मिली है। लास्ट कॉलेज जिसकी मैं बात करूंगा वो है विप्स। विप्स की अगर मैं बात करूं AIDS की तो भैया AIDS में इस साल राउंड 2 की कट ऑफ जो गई है 2,34,830 तक यहाँ पे आपको AIDS देखने को मिली है। AIML की बात करूं तो 2,53,000 के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे AIML देखने को मिल जाती है। CSE कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 1,94,000 तक देखने को मिली है। CSE साइबर सिक्योरिटी तो ये अलग है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में लाइक पूरा कोर्स CSE नहीं होता, उसमें आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी चीजें काफी पढ़ाई जाती है। तो इसकी रैंक आपकी 240,000 तक यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई है। IoT की बात करूं इंटरनेट इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसकी फुल फॉर्म है। इसकी अगर मैं बात करूं तो 3 लाख तक आपको ये देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLS है जिसका आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आपको ये भी मिल रहा है तो इसको जरूर ऑप्ट करना। इसकी रैंक अगर बताऊं तो इस साल 3,19,000 के अप्रॉक्स आपको VLSI देखने को मिल जाते हैं विप्स की। तो यही सारी थी कट ऑफ जो टॉप कॉलेजेस थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब देखो अगर आपको इसके अलावा भी और किसी कॉलेज का देखना है तो मैं पूरा जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने जो ब्रोशर डाला है तो उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उसमें भी देख सकते हो। उसमें बाकी सारे कॉलेजेस के देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो ये 10 कॉलेजेस मैंने अभी आपको बताया है इसका मैं पूरा PDF बना के नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें यार वीडियो भले मेरी लेट आ रही हो बिकॉज यार इसको बनाने में मेहनत लगती है, चीजों को देखना पड़ता है कि कितनी कितनी रैंक पे। ऐसा नहीं है मैंने पूरा नोटिस उठा दिया एंड एज इट इज पढ़ के आपको बता दिया, फटाफट से वीडियो बना दी, नहीं यार। क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे पता है काफी ज्यादा दिक्कतें होती है, काफी ज्यादा आलस भी आता है, काफी ज्यादा चीजें हमें समझ भी नहीं आती कि भैया कैसे क्या चीजें हो रही है, कैसे कैसे कौन से रैंक पे कॉलेज अलॉट हो रहा है। तो अब जैसे मैंने आपको कट ऑफ्स आपको दिखा दिया, राउंड 1 में इतनी थी, राउंड 2 में इतनी थी, इसके हिसाब से आपको एक अंदाजा लग जाएगा आराम से बैठे बैठे कि भैया हमें इतनी रैंक है तो हमें इस कॉलेज में ये सीट आराम से अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो IPU की काउंसलिंग में बैठे हैं एंड जिनको काफी ज्यादा डाउट है, काफी सारी चीजों से प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, 85_हेमंत मेरी इंस्टाग्राम ID है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।